डियर फ्रेंड्स, इस डिस्कशन में हम रीजन बताने वाले कंजंक्शंस उनका यूजेज देख रहे हैं और उनका आपस में फर्क देख रहे हैं। देखिए, ये कंजंक्शंस हैं एज, सिंस, बिकॉज, फॉर एंड सो। इनमें एज और सिंस उस वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं जब स्पीकर और लिसनर दोनों को पहले से रीजन पता है। उस वक्त हम एज या सिंस इस्तेमाल करते हैं। अब बात आ जाती है बिकॉज की। तो बिकॉज उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कोई न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू रीजन आपने बतानी है, उस वक्त आप बिकॉज इस्तेमाल करते हैं। और फॉर, ये आफ्टर थॉट के तौर पर एक्सप्रेस करता है रीजन को, कि आपने कोई बात की, बाद में आपको ख्याल आया इसकी रीजन भी बतानी है, तो उसको आप फॉर से एक्सप्रेस करते हैं उस रीजन को। और सो बेचारा गरीब आखिर में पड़ा हुआ है, ये भी रीजन ही बताता है लेकिन ये इनफॉर्मल है। अच्छा, हम अपने एसेस के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली इसको यूज कर जाते हैं, बट दिस इज इनफॉर्मल। एज, सिंस, बिकॉज या फॉर में से जो अप्रोप्रिएट है वो यूज करें अपनी एकेडमिक राइटिंग के अंदर। अब इसमें हम ये देखते हैं कि एज और सिंस जो हैं, ये क्योंकि पहले से नोन रीजन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, इसलिए फॉर्मल इसके अंदर ये है कि आप एज और सिंस वाली क्लॉज को बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस पे रखें। जैसे एज इट इज रेनिंग विल हैव टू स्टे एट होम, राइट। और डिपेंडेंट क्लॉज पहले होगी तो फिर कॉमा आएगा डिपेंडेंट क्लॉज के बाद में, एंड देन इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है सिंस ही डिड नॉट पे हिज बिल हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ। तो यहां पर दोनों जगह पे ये बता रहा है एज और सिंस के रीजन पहले से मालूम है स्पीकर को और लिसनर को, दोनों को, या राइटर और रीडर दोनों को रीजन पहले से मालूम है। अब यहां पर है कि एज और सिंस दोनों के दोनों ही पहले से मालूम रीजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इन दोनों का आपस में क्या फर्क है? तो एज जो है सिंस की निस्बत जरा लेस फॉर्मल है, बट एक्सेप्टेबल है एकेडमिक राइटिंग के अंदर। सिंस एज की निस्बत थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है। सो ये देख लेने के बाद हम आगे चलते हैं। हमने लिखा एज इट इज रेनिंग वी विल हैव टू स्टे एट होम। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन है, एज से शुरू हो रही है, उसको मेन क्लॉज के बाद में लिख दें। लेकिन ये इतना फॉर्मल नहीं है। अमूमन एज और सिंस वाली क्लॉज पहले लिखी जाती है, वही ज्यादा फॉर्मल है। यही सलूक हम सिंस वाली क्लॉज के साथ भी कर सकते हैं कि अमूमन फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग में फॉर्मली हम सिंस वाली क्लॉज पहले लिखते हैं, लेकिन लिखी जा सकती है हस्बे जरूरत, ठीक है, बट लेस फॉर्मल है। ठीक, प्रायोरिटी हमने इसी को देनी है कि सिंस वाली क्लॉज को हमने पहले लिखना है। देन हमारे पास बात आ जाती है कि यही इट इज रेनिंग सो विल स्टे एट होम, विल हैव टू स्टे एट होम। अब क्या है कि सो इस्तेमाल किया गया है रीजन बताने के लिए, तो ये इनफॉर्मल है, इससे अवॉइड करें। सो का यूजेज जो है इनफॉर्मल है, इसे अवॉइड करें। देन बात आ जाती है बिकॉज की। बिकॉज कोई ऐसी रीजन बताता है जो स्पीकर को पता है लेकिन लिसनर को नहीं पता, या राइटर को पता है रीडर को नहीं पता। न्यू इंफॉर्मेशन देता है बिकॉज। ठीक हो गया। ही रैन अवे बिकॉज ही वॉज एफ्रेड। अब इसके अंदर बिकॉज वाली जो क्लॉज ऑफ रीजन है, ये हमेशा मेन क्लॉज के बाद में लिखी जाती है। ये हमेशा मेन क्लॉज के बाद में लिखी जाती है। अगर नॉर्मल सिचुएशन के अंदर बिकॉज आप पहले लिख देंगे, यानी एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन पहले लिखेंगे और मेन क्लॉज बाद में लिखेंगे, तो वो सेंटेंस इनफॉर्मल हो जाएगा। सो इसको हमेशा आप बाद में लिखिए। एक एक्सेप्शन इसके अंदर है, वो ये कि जब आपके पास कॉज कोई बहुत ही स्ट्रांग है और आप उसको एम्फेसाइज भी करना चाहते हैं, इन दैट केस, ओनली इन दैट केस, आप बिकॉज वाली क्लॉज को पहले लिख सकते हैं। जैसे बिकॉज आई हैड बीन इल फॉर 6 months आई लॉस्ट माई जॉब। सो बहुत ज्यादा एम्फेसिस के लिए। और जब आपकी रीजन बहुत स्ट्रांग है, ओनली इन दैट केस
आप बिकॉज वाली क्लॉज को पहले लिख सकते हैं। अब बात आ जाती है कि डायलॉग राइटिंग के अंदर एक काम किया जा सकता है। फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग में जिसे हम ऐसे कह लेते हैं, प्रेसी कह लेते हैं, उसके अंदर आपने मेन क्लॉज पहले लिखनी है और बाद में एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन जो बिकॉज वाली है वो बाद में लिखनी है। लेकिन डायलॉग राइटिंग के अंदर इस तरह से होता है कि हम अलोन इस डिपेंडेंट क्लॉज को भी लिख सकते हैं। एग्जांपल देखिए, टॉम, व्हाई आर यू लाफिंग? हैरी, बिकॉज यू लुक सो फनी। गेट दैट? तो यहां पर जरूरी नहीं है कि हम डायलॉग के अंदर यूं लिखें कि आई एम लाफिंग बिकॉज यू लुक सो फनी। मेन क्लॉज यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे के अंदर और प्रेसी के अंदर अगर आप यही एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन बिकॉज वाली अलोन लिख देंगे एक सेंटेंस बनाकर, तो वो फ्रेगमेंट हो जाएगा जो वर्स्ट इनफॉर्मल सिचुएशन होती है। सो ऐसे और प्रेसी में अलोन एडवर्बियल क्लॉज बिकॉज वाली नहीं लिखनी। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं फॉर के इस्तेमाल के ऊपर। आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स टू लीव फॉर आई वॉज टायर्ड। तो इसमें एक तो इस फॉर क्लॉज में ये डिपेंडेंट है और बाद में है, इससे पहले कॉमा हर सूरत आएगा। गेट दैट? और ये क्यों आता है? क्योंकि ये एक सेपरेट थॉट समझी जाती है कि हमने एक बात कही या हमने एक बात लिखी, बाद में आफ्टर थॉट है हमारी, एक रीजन हमारे जेहन में आई, वो हमने एक्सप्रेस कर दी। ठीक है? सो इसमें मेन क्लॉज के बाद में आपने कॉमा लिखना है, और अगर ज्यादा एम्फेसिस देना चाहते हैं तो आप कॉमा को छोड़कर आप डैश भी यूज कर सकते हैं और ज्यादा एम्फेसिस हो जाएगा। एक ये बात। और दूसरे इसके यूजेज के ऊपर, इसकी फील के ऊपर, इसके मानी के ऊपर हम जाते हैं। व्हेन वी से फॉर आई वाज टायर्ड, तो इसका मतलब है कि पहले मैंने बात कह दी, मेन बात मैंने पहले कह दी, आई आस्क्ड माय फ्रेंड्स टू लीव, दोस्तों से कहा कि आप चले जाएं। आई थॉट ओके, मुझे रीजन बता देनी चाहिए, तो उसको आप फॉर से बताएंगे क्योंकि मैं थका हुआ था। सो ये यूजेज है एज और बिकॉज और सिंस और सो और फॉर का, कि एज और सिंस पहले से मालूम रीजंस बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इन्हें मेन क्लॉज से पहले लिखा जाता है। एज की निस्बत सिंस जरा ज्यादा फॉर्मल है। फिर बिकॉज न्यू रीजन बताने के लिए लिखा जाता है, और फॉर आफ्टर थॉट एक्सप्रेस करने के लिए लिखा जाता है। See you in the next video.